चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का चैप्टर जैसा कि देख रहे होंगे आप, सामान्य परिचय। चलिए, मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिक लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं नया नया बुक लाया था तो मेरे दोस्त ने टिक मार दिया पहला चैप्टर में। बाकी और कोई चैप्टर में टिक मराया हुआ नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अबर से जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसमें टिक नहीं मराया हुआ रहेगा, क्योंकि टिक मराया हुआ पहले रहने से थोड़ा माइंड में नेगेटिविटी आ जाता है, वो आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास मतलब जो बीत गया, अतीत मतलब बीता हुआ चीज़ होता है, यानी इतिहास। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस थे। हेरोडोटस जो थे ये यूनान के रहने वाले थे। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्पष्ट आप लोग को दिखे पूरा क्वेश्चन। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो ये कहे थे, किसने कहे थे? थ्यूसिडाइसिस ने कहे थे। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? तो द हिस्ट्री किनके द्वारा लिखा गया? तो हेरोडोटस द्वारा लिखा गया, और हेरोडोटस को ही हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे संबंधित है? यानी मेन रूप से इसमें कह रहा है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो थे यूनान के रहने वाले थे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किनका कथन है? तो यह जो कथन है हिगेल का है, और ये आप लोग का पता होगा कि फिल्म डायलॉग एक बन चुका है, फिल्मी लोककृतियाँ बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म में ये डायलॉग यूज किया गया। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या गया? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किनका है? तो यह कथन भी हिगेल का है। हिगेल का दो कथन है, जो कि पहला कथन था इतिहास अपने आप को दोहराता है, दूसरा आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी ये जो है ये कथन है कार्ल मार्क्स के हैं। कार्ल मार्क्स का कथन है समस्त इतिहास संघर्ष का इतिहास है। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया? 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कौन करता है? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का सिलसिला है। चलिए, नेक्स्ट नंबर, क्योंकि उस समय दो ही चीज़ होता था, आदमी को शोषित किया जाता था और शोषण यानी शोषण करने वाला एक रहता था, तो वो उसी का जानकारी मेन रूप से इसमें कहा गया उनके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? ये मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर का। इसमें क्या कहा गया? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? यानी किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या कहा गया? 12 नंबर में इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किनका है? तो यह कथन सीले का है। यानी इतिहास जो है विगत की राजनीति है, तो यह कथन किनका है? सीले का है। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से
मिलाना है। चलिए देखते हैं। ए में क्या, ओक्साट, यानी उनके द्वारा कहा गया परिभाषा, यानी इतिहास की परिभाषा, और किसके द्वारा कहा गया, ये मिलाना है। तो यानी ओक्साट के द्वारा क्या कहा गया है कि क्या कहा गया है, मैं देखते हैं। अरे थोड़ा सा बड़ा हो जा भाई। ओक्साट के द्वारा क्या कहा गया है, यानी सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। बी नंबर में ट्रेविलियन द्वारा इतिहास का परिभाषा किस रूप में दिया गया, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, ठीक ना। और कॉलिंग वुड के द्वारा क्या इतिहास का परिभाषा दिया गया है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी द्वारा क्या कहा गया है, ब्यूरी द्वारा कहा गया है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो आप अभी पढ़ें, यानी बेनेडिक्टो क्रोचे द्वारा कहा गया था, यानी समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अतीत एक वर्तमान के बीच अंतहीन वर्ता है, यह किनके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था E.H. कार के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार है। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक ना, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैं NCERT में पढ़ाया हूँ। मैं तीन चीज़ का चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कि पहला तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव, आपका एग्ज़ाम आते यानी कोई भी जिसे आपका एग्ज़ाम आते ऑब्जेक्टिव लुसेंट का ऑलमोस्ट सभी चैप्टर ख़त्म करूँगा। दूसरा में क्या है, NCERT के 6 से लेकर 12 तक जितना भी सब्जेक्ट है सब मैं ख़त्म करने वाला हूँ। और तीसरा मैं स्टार्ट करूँगा क्या, तीसरा मैं उसका सॉल्यूशन और ये बिहार सीजीएल का एक सेट लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तिथि के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या है। तो एडी मतलब क्या, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। ये जो है मुख्य रूप से NCERT क्लास 6 में पढ़ने का है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व, यानी कब से कब कितना ईस्वी को कहा जाता है, 50 ईसा पूर्व। तो जो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, यानी 150 ईसा पूर्व के बाद आता है ईसा पूर्व, उल्टी गिनती। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो 1015 ईस्वी आएगा 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। क्योंकि जब भी किसी नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो दूसरा नंबर का काउंटिंग होने लगता है। जैसे कि 1250 रहेगा तो ये कितना शताब्दी, यानी 13वीं शताब्दी का घटना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में भी सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। जैसे यहाँ पे मिलाने के लिए कहा गया, यानी विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ, 58 ईसा पूर्व से। शक संवत कब से स्टार्ट हुआ है, तो शक संवत 78 ईस्वी से। गुप्त संवत्सर कब से स्टार्ट हुआ है, यानी गुप्त संवत, तो यानी ये भी स्टार्ट हुआ है कब से, 320 ईस्वी से। कली संवत स्टार्ट हुआ 3102 ईसा पूर्व से। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या कहा गया है, नेक्स्ट नंबर में कहा गया है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ है वो कब से हुआ है, जैसे कि मैं अभी बताया हूँ
यानी कब से हुआ है विक्रम संवत, तो 58 ईसा पूर्व से हुआ है। चलिए, संघ संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, विक्रम संवत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो इन्होंने अपने जब राज धोरण के स्मरण के रूप में किया था, यानी जब उन्होंने राज तिलक दिया गया था तो उसी समय इन्होंने गुप्त संवत का स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बोलने में नर्वस हो रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा बोलकर पढ़ाना भी बहुत अजीब है, बट इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी इसका क्या है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, ये तो आपको बताएं सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सही है कनिष्क के द्वारा। फिर गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ, ये भी सही है, क्योंकि 319 से 320 ईस्वी तक उसी समय उसी पीरियड में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट नंबर में क्या है, भारत में मुसलमान शासक का युग 1100 इतना ईस्वी से शुरू नहीं, ये गलत है, क्योंकि 712 ईस्वी में स्टार्ट हो आक्रमण कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था, तो इन्होंने भी अपना राजद्रोहण के उपलक्ष्य में किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में हुआ, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, तो ये जो है त्रैकुटक संबंध है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, तो विक्रमादित्य 4 ने किया था, विक्रमादित्य 6 ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर का 30 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, 1931 में होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में है विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, यानी इसमें जो है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 2013, इसमें शायद 63। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट नंबर के यानी 33 में क्या कहा गया, विक्रम संवत शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो कितने वर्षों का अंतर है, 135 वर्ष का अंतर है, -78, और फिर वो उधर हो जाएगा 57, तो यानी ऑल टोटल 135, और उसमें जो था कितना 2070 और 2013, इसका संबंध में बदलने में 57 इसमें घटाना पड़ेगा, जितना वर्तमान रहेगा उसमें 57 घटाकर उसका एग्जैक्ट शक संबंध के रूप में निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या है, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संबंध में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो इसमें क्या होगा,
इसमें आपको 135 ऐड करना है, जो आएगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ, तो शक संबंध में क्या होगा? तो यानी क्या बोले, शक संबंध में बदलने के लिए आपको 135 घटाना पड़ेगा, जो आएगा उसका राइट आंसर वो हो जाएगा। तो यानी कितना 135 माइनस होगा, तो इसका राइट आंसर 1928 तक होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो यानी भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप को समझाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया है, किसने किया था? विल्ड लिब्बी ने किया था। यानी कार्बन 14 के अनुसार आप किसी भी जीवाश्म का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ, अस्थि और शंख की पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? नहीं, किसके द्वारा पता चलता है? तो कार्बन 14 के द्वारा पता चलता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है। तो यानी जीवाश्म को कार्बन डेटिंग उसी को यानी कार्बन 14 को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है मानव ने जब लिखना सीखा तब से, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो यानी 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता को खाद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इनमें यह प्रमाण मिला है। तो क्या प्रमाण मिला? लेखन का, इसलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? संघ सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट चैत्र ग्रेगियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो यानी 22 मार्च के तदनुरूप है, क्योंकि हिंदू धर्म में यानी 22 मार्च को ही या 21 मार्च को स्टार्ट होता है। चैत्र फर्स्ट महीना होता है हिंदू धर्म का, और ये तो इंग्लिश में ऐसे चलता है जनवरी, बट ये एक्चुअल में नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? सेलेरियन द्वारा। यानी जैसे कि आपको पता है इतिहास के 3 पार्ट है, मध्यकालीन है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा बोलने में असमर्थ था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मोर देन प्रैक्टिस करने से थोड़ा मेरा हैबिट बन जाएगा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। चलिए देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।